हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक रहने वाला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बच्चा आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में खूब पढ़ा होगा। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी वहां पर आपने सीखा होगा कि भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और उससे कम है तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन अलग रहेगी, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है तो आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी वो अलग रहेगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हमने कहा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू और लेस देन 14 है। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू और लेस देन 14 है तब आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाली है। बेटा इस केस में जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वहां पर आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद आप क्या लिखते हैं पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, एंड देन आप लिखते हैं सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। अगर हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो इन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो सभी के सभी जितने भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इन सब में आप 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है, फोर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हमारी कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या चेंज देखने को मिलता है बेटा, तब हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। इन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेंगे, इन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बच्चा आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, राइट। इन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की कि अगर हमारे पास 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे कैसे फिल करते हैं, और अगर हमारे पास मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे कैसे फिल करेंगे। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से भी 2023 में जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से भी बेटा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई 2023 का ये क्वेश्चन आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन से कैसे सॉल्व हुआ। जरा ध्यान से देखिए, आपको कहा गया द करेक्ट molecular orbital diagram of F2 molecule in the ground state is, in the second ground state is। तो जरा आप जब इसे देखेंगे तो आपको F2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। कितने आएंगे भाई, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फ्लोरीन डायटोमिक के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जो ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन है आपको इसे फिल करना है। अब क्योंकि ये मोर देन 14 है तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन लगने वाली है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लगने वाली है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी, राइट। ठीक है, तो यहां पर आपको मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। तो जब आप इसे फिल करना शुरू करेंगे तो फिल करने पर आपको यहां पर क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2,
सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 2p z2, देन पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, उसके बाद पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2, राइट। यहां तक आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। 2 4 6 10 12 14 16 18, ठीक है, क्लियर। तो ये आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिख दी यहां पर, ये आपकी फर्स्ट सेल है, इसको हम के भी लिख दिया करते हैं, ठीक है, इसको हम के भी लिख दिया करते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास क्या होगा, सेकंड सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकंड सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकंड सेल में जब आप देखेंगे तो बच्चा सेकंड सेल में आपके बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन लगा लिए, ये हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या होगा उसके बाद सेकंड सेल के बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के बाद क्या आएगा, पाई 2px पाई 2py। सबसे पहले सिग्मा आएगा और फिर पाई आएगा, जरा चेक करो यहां पर देखो, यहां पर पहले क्या लगा है, पाई लगा हुआ है, क्या लगा है पहले, पाई लगा है, गलत। यहां पर क्या लगा हुआ है, पहले पाई लगा हुआ है, गलत। यहां पर देखेंगे आप, सबसे पहले क्या लगा है भाई, सिग्मा लगा है, क्लियर है, ठीक है, क्या लगा है, सिग्मा लगा है। तो यहां पर सिग्मा, उसके बाद पाई लगा हुआ है, राइट, क्या लगा हुआ है, पाई लगा हुआ है, 2 पाई आएगा यहां पर, ठीक है। तो पाई के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमने इसको फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखो ऊपर वाले पोर्शन में देखो, यहां पर लगा हुआ है बच्चा, क्या यहां लगा हुआ है आपका, क्या लगा हुआ है, देखो पाई के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन, राइट। और उसके बाद सिग्मा 2p z में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। जबकि यहां पर कंफिगरेशन के अकॉर्डिंग क्या आपको मिलेगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। सिग्मा स्टार 2pz की अगर आप बात करेंगे तो बेटा ये आपका क्या आएगा, खाली आएगा, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होने चाहिए थे, जबकि अगर आप यहां पर बात करते हो तो ये बिल्कुल क्लियर है। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही इसे फिल करना है। चलिए अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जो आपने यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखी, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से कुछ कंक्लूजन भी आपके पास निकलते हैं, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं आप, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। दूसरा, आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तीसरा, जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के, राइट, बॉन्ड लेंथ के। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं 2-3 टॉपिक पर आपको जेई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसको हमें याद कैसे रखना है, क्या हम हर बार अलग अलग डायटोमिक, होमोटोमिक या डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल या हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या बार बार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हम बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर ही मॉलिक्यूल को सोल्व करेंगे, या फिर टाइम सेविंग के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम अपने टाइम को सेव कर पाए। अब देखिए उस ट्रिक को हम कैसे करते हैं, जहां पर हमारा टाइम सेव हो जाएगा, हमें बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ट्रिक टू सॉल्व मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आप क्या लेंगे, राइट। अब देखिए यहां पर
अब क्या करना है आपको, आपने वी फॉर वैन बना लिया, वी फॉर वैन बनाने के बाद इसे क्रॉस कर दिया। अब यहां से समझिए आप, देखिए यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर आप क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। कैसे, आपके पास जो आपको स्टार्ट करना है, देखिए बच्चा, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन से, 14 है ना, तो 14 के बाद आपके पास यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13, कितने होंगे 12, कितने होंगे 11, 10, 9, 8, राइट। आपके ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर है, ये आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 के बाद आप बात करेंगे तो यहां पर आपके 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन एंड देन 20 इलेक्ट्रॉन, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, आपको सिर्फ एक बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा, जो यहां पर आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 3, नाइट्रोजन के केस में आपने देखा है बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। इसके बाद 13 और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0.5 कम हो जाएगा तो रहेगा 2.5। 12 और 16 के लिए कितना होगा बच्चा, 2.0। 11 और 17 के लिए कितना रहेगा 1.5। 10 और 18 के लिए कितना रहेगा 1.0। 9 और 19 के लिए कितना रहेगा बच्चा 0.5, और 8 और 20 के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 0.0, राइट। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। मींस आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो या आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। 19 इलेक्ट्रॉन हो या 9 हो, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। 20 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आएगा, राइट। तो यहां से आप इमीडिएटली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और जब जब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही अरेंज कीजिएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, और यहां से आप बॉन्ड ऑर्डर बड़ी आसानी से लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर लिख लेंगे, सेम यहां पे अरेंज करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर लिख लेंगे। कैसे, जरा समझते हैं कैसे। देखो जरा, सबसे पहले हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा क्या, कि आपके किस इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होगा, 8 के साथ 20 का होगा, है ना, आपने अभी पढ़ा। तो किन इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होगा। देखो सबसे पहली बात तो आप यहां से क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहां पर, देखो कितने हो जाएंगे भाई, 6, 6, 12, 13, 14, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद यहां पर आ जाओ, कितने होंगे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर आओ, कितने होंगे, देखो जरा 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर कितने होंगे भाई, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको कौन से इलेक्ट्रॉन बराबर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 3.0 और इसका भी आएगा 3. राइट, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3.0। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, देखिए जरा, among the following the molecules expected to be stabilized by the anion formation, इसमें से कौन से डायटोमिक मॉलिक्यूल एनायन फॉर्मेशन के बाद क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो बेटा जब इसकी एनायन फॉर्मेशन होगी, जब इसकी एनायन फॉर्मेशन होगी तो इन सब पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 13, इसके कितने हो गए भाई 17, इसके कितने हो गए जरा देखो 16, और इसके कितने हो गए 19। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक सभी को। हमारे पास अगर ये एनायन है तो सबसे पहले हमने एनायन बना लिया कि 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 होंगे, 16 होंगे, 19 होंगे। अब हमें काउंट करना है कि इसमें से मोर स्टेबल किसका होगा, कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चा स्टेबल कौन ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के, ठीक है, राइट। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। अब आपने देखा था, क्या देखा था, 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, है ना, और 17 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आपके 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर 19 इलेक्ट्रॉन, और फिर आपके 20 इलेक्ट्रॉन। आपने ऐसा देखा था, राइट। और यहां फिर आपने उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखा था, क्या लिखा था 3.0,
2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0. ये आपने क्या लिखा था? बॉन्ड ऑर्डर. ये आपने क्या लिखे थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यही किया था आपने पीछे, यही किया था उस ट्रिक के अंदर. तो आपको करना क्या है? आपको निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबलाइज. तो देखो जरा बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है. देखो जरा फटाफट से भाई, 13 इलेक्ट्रॉन पर कितना आएगा? 13 पे और 15 पे सेम ही आएगा, 2.5 है ना. 13 पे कह लो या 15 इलेक्ट्रॉन पे कह लो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5. ये 2.5 हुआ. 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा? 1.5 आएगा. उसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा? 2.0 आएगा. 19 इलेक्ट्रॉन पे कितना आएगा भाई? 0.5 आएगा. तो सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमें मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है CO नेगेटिव. ठीक है, राइट. डायटोमिक, होमो डायटोमिक एनायन में क्या है? ये होमो डायटोमिक एनायन, राइट. तो होमो डायटोमिक एनायन ये जो आपके पास है, ये क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल है. क्लियर? ये होमो डायटोमिक एनायन जो है आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है. चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया आपसे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऑन द स्पीसीज NO, NO+, NO2+, NO-, द वन विद मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, द वन विद मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो आपने क्या पढ़ा? बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. यही पढ़ा आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आपको सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा. यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? कितने इलेक्ट्रॉन है? 14. यहां पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 13. ठीक है. यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 15. और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? देखो जरा कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? राइट? क्लियर है सभी को? ठीक है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए. अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. तो आपने अभी पढ़ा सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? 14 इलेक्ट्रॉन के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3.0 है ना. और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इसीलिए आपका जो NO+ है ये क्या है ना. यहां पर क्या है? यहां पर आपकी मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ है, राइट. और अब अगर आप बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम के लिए बॉन्ड ऑर्डर देख लो सबसे कम कहां पर है? सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर कहां पर है? 13 में और 15 में कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2.5. इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई? 2.5. इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.0. ठीक है. कितना आएगा? 2.0. तो NO नेगेटिव है मिनिमम बॉन्ड. ठीक. तो ये भी उसी ट्रिक से हमने निकाल लिया कि कैसे हमें ये याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत कहीं पर भी नहीं पड़ेगी. ठीक. चलो एक और देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है. तो यहां पर सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं. कितने आएंगे? 14. यहां पर कितने आएंगे भाई? 16. और यहां पर कितने आएंगे आपके? यस 18. ठीक है, राइट. तो 14 पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? यहां पर आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? बॉन्ड ऑर्डर 3. ठीक है. यहां पर कितना था? 2. ठीक. यहां पर कितना था? क्लियर. तो 1.0, 2.0, 3.0. तो अरेंज कर दीजिए. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, O2 का इतना है, N2 का इतना है, C2 का इतना है. तो आप क्या लिखेंगे भाई? सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इंक्रीजिंग के हिसाब से आप लिखेंगे O2 2 नेगेटिव, इससे ज्यादा है N2 2 नेगेटिव, और इससे ज्यादा है C2. ठीक है, राइट. तो आपका
बी करेक्ट। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द आयंस और मॉलिक्यूल्स फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बताना है, फिर से देखो वही बात है, फिर से वही बात है, उसी ट्रिक से आप फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। और ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई पुराने क्वेश्चंस नहीं है। 22 के क्वेश्चन है, 23 के क्वेश्चन है, 21 के क्वेश्चन है ना। तो सेम यहां पर भी देखो आपको क्या निकालना है, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले यहां जाते हैं, कितने होंगे यहां पर देखो 17 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने होंगे भाई, सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने होंगे 17 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? राइट। 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद बिल्कुल क्लियर है, आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे 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 कैसे? अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई 2.5, 16 पे कितना होगा 2.0, 17 पे कितना होगा 1.5, 18 पे कितना होगा 1.0। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है ना, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर बताना था। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है O2 प्लस का, O2 प्लस का सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका नंबर आएगा O2 का, उसके बाद किसका नंबर आएगा भाई O2 माइनस का, और फिर किसका नंबर आएगा बाबू O2 नेगेटिव। ठीक है, O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 एंड O2 प्लस, O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, नेगेटिव O2 प्लस। तो हमारे पास ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया, O2 प्लस गायब है, O2 प्लस गायब है ना ना। तो यहाँ पे देखो O2 प्लस है ही नहीं, O2 प्लस है ही नहीं, O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 ठीक है। क्लियर? चले राइट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस थे जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हमने डिस्कस किए। देखो एक छोटी सी ट्रिक है, और इसी छोटी सी ट्रिक से आप बड़ी आसानी से इन सभी के सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस ट्रिक को ध्यान में रखना है, और आपको देखना है कि कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, और इसी का यूज करके आप बड़ी आसानी से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं और बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की शॉर्ट ट्रिक के लिए, जो कि आपके मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।